वर्गो साइन हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो वर्गो साइन हम आपके लिए देखने वाले हैं यहाँ पे कि 2024 में हमारी वर्गो साइन की डेस्टिनी में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, तो चलिए आपके लिए देखिए एक कार्ड पॉपअप हो चुका है तो उसको हम ऐड करेंगे और देखते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए आपके भाग्य में ये बचे हुए 2024 में क्या कुछ आपका भाग्य में है। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू। आपके लिए ये 1 नंबर का कार्ड आया हुआ है जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन अंडरनीथ हम देखेंगे द एम्परर। ओके, तो गाइज मैं बताना चाहूँगी आपके लिए क्या कुछ है। जैसे कि अभी जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको उसी टाइम से ये रीडिंग रेजोनेट होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने करियर को लेके और अपने पर्सनल लाइफ को भी लेके दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियसनेस जो आपका दिख रहा है वो है आपकी पर्सनल लाइफ। करियर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ करियर से आप बिल्कुल ही संतुष्ट हो, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य के लिए ये सोच रहे हो कि क्या आपके जीवन में प्यार है भी कि नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो जिसके साथ आपको रहना बहुत अच्छा लगता है, आपको उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी नहीं है, और अगर है भी तो क्या है, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो स्टेबिलिटी को लेके। हो सकता है कि आप इनके लिए स्टेबल हो लेकिन सामने वाले का आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट या फिर आपको श्योर कमिटमेंट या फिर उनकी बातों में जैसे कहते हैं ना कि घुमाओ फिराओ, आपको ऐसा पता चलता होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं और इसी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो कि आने वाले समय में आपके इस रिश्ते का क्या होना है, ये है। ओके, तो अब मैं 1 बाय 1 करके आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत सोच समझ के एक्शन रिएक्शन लेने के बारे में सोचते हो, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच के समझ के कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं लो, क्योंकि देखिए हम जब भी कोई एक्शन या फिर रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, उसका 2 ही आउटकम होता है, या तो बहुत अच्छा या तो अच्छा नहीं। लेकिन अगर वो अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं है तो कम से कम उससे एक्सपीरियंस तो गेन होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है आप किसी भी काम को डिले नहीं करो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं बस उसमें आगे बढ़ो। बस ये है कि जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़िएगा। समय अगर लेना है तो 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लीजिए, बहुत ज़्यादा स्टक वाली चीज़ों में मत रहिएगा। दूसरा, खुद के ही डिसीज़न लीजिएगा। आपको अपने डिसीज़न को लीजिए, बहुत लेट नहीं करिए, लेकिन अपने ही डिसीज़न को लीजिए, दूसरों के राय मशवरों से डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि आप मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा, आप अपने फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आपका इनकम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इनकम ऑफ सोर्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हो, और आपके लिए बस ये कहा जा रहा है कि जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ों को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करो, थोड़ा सा हल्के वे में, पूरी चीज़ें क्लियर सामने नहीं बताइए, ये भी है। एंड कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा नया, जैसे कि करियर में खासतौर पे ये वो लोग हैं लाइक जिनकी एज अभी कम है, एज अ लाइक 22-25। अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि वो चीज़ें छोटी हैं, तो आप इसको करिए, यहाँ पे आपको ग्रोथ है इस समय, ठीक है। आने वाले समय में पार्टनरशिपिंग पे कुछ चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, करिए। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, लव लाइफ से रिलेटेड, तो आपका पूरा यकीन है कि आप इस
लव में आप इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करो, लेकिन आपको सामने वाले के ऊपर श्योर नहीं है, श्योर आपको उनकी तरफ से फीलिंग्स नहीं आ रही। मैं उनकी भी एनर्जीज आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर सिर्फ काम करना है और अपने इर्द गिर्द की एनर्जियों के भी ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। मतलब आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। कोई चीज़ें संकेत मिल रही हैं, बार बार क्यों मिल रही हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देके आगे बढ़िए। आने वाले समय में आपको ये कहा जा रहा है कि आपके भाग्य के लिए और अच्छे के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। हर एक तरीके मतलब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज गेन करना है। दूसरा, अगर हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार कम होगा। आने वाले समय में आपके ऊपर से भार कम होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि आपके ऊपर भार था परिवार का, काम का, समाज का, तो वो भार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अब अपने बारे में, आपको कहा जा रहा है खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। तो हम और भी कुछ देख लेते हैं डिटेल्स में। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या फिर अपने और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी देखते हैं। आपको ये लग रहा है कि जैसे आपकी एक एज जा रही है और आपको अब लग रहा है कि क्या अब आप कुछ नया कर सकते हैं। अब आप क्या, हो सकता है कि आप एक डाइवोर्सी हैं या फिर आप एक रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि क्या अभी आप मैरिज कर सकते हैं, अभी भी क्या आपके जीवन में कोई आ सकता है। हो सकता है कि आपको ये लगता है कि शायद एक उम्र के बाद जीवन में शायद कुछ और नई चीज़ें होनी शायद नहीं है, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी एज जरूरी नहीं है कि एज कम हो, कोई भी एज हो सकती है। ओके, तो अगर आपको कुछ नया करना है तो लाइफ में आगे बढ़िए। वो एज कोई भी हो, आपको सफलता मिलेगी। अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सपोर्टिव भी बहुत हैं। और आप अकेले दम पे, मैं जहां तक बताना चाहूंगी, खास तौर पे जो अकेले इंडिविजुअल हैं, अकेले दम पे आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी से आपके मन में कुछ चीजें हैं कि स्टार्टअप करने का, तो आप करिए, यू कैन गो। ओके, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपके जीवन का आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकते हैं, जो आपके जीवन के बहुत मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, ये चीजें, आपके पास कुछ इकट्ठा अमाउंट है, आप उसे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो करिए, ये भी काफी अच्छी चीज है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आने वाला है या फिर आ चुका है। उस बदलाव से आपने अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं आने दिया। मतलब चेंज तो है, चेंज हुआ, लेकिन होते होते आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। और यही चीजें होंगी अगर जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आपसे जो लोग कनेक्टेड हैं वो लोग बदल जाएंगे, नहीं। आप सारी चीजें करिए जो आपका मन कह रहा है। इससे आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चीजें बदलाव नहीं होंगी। अगर लकी नंबर की मैं बात करूं, लकी कलर की मैं बात करूं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी आपके लिए आने वाले समय में लकी नंबर आपके लिए है 3, 4, 6, 2, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 1। कलर येलो, व्हाइट एंड पिंक, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए। अनलाइकली, ट्रस्ट, आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए। जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, चीजों को लाइट वे में ना लें, ठीक है। जो भी कुछ काम करना है, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी XYZ, उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़िए। आपके सारे काम बनेंगे, बस विश्वास रखिए खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, खुद के मेहनत के ऊपर। ओके, सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।